नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिजीज से रिलेटेड ट्रिक लेकर आए हैं और आशा करते हैं कि ये ट्रिक आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको पसंद आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे कि डिजीज को हमको कैसे याद रखेंगे, इसलिए कि एग्रीकल्चर में बहुत सारे डिजीज हैं और वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं और वो भूल जाता है। तो आप लोग इसको कैसे याद रखेंगे, कुछ खास है वो आपको हम बता देते हैं। कुछ तो याद रखना पड़ता है, ऐसा नहीं है सबको हम बता सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ खास है। जैसे कि अगर हम बात करें कि स्मट स्मट है, रस्ट है, मिल्ड्यू है, ब्लाइट है, विल्ट है, लीफ स्पॉट है एंड इसके अलावा डैम्पिंग ऑफ है। तो दोस्तों इन जिस भी डिजीज के साथ ये नाम लगे हों, जिस भी डिजीज के साथ ये नाम लगे हों, चाहे वो किसी भी प्लांट का हो, वो सारे डिजीज फंगस के कारण होंगे। आपका एक चीज़ क्लियर हो रहा होगा, चाहे स्मट हो तो चाहे लूज स्मट हो, आपको बता दे रहे हैं, चाहे लूज स्मट हो चाहे कवर्ड स्मट हो, और ये चाहे किसी भी क्रॉप में हो, वह फंगस के कारण ही होगा। तो आपको अलग से रटने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा फंगस के कारण होगा। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है लूज स्मट इज कास्ड बाई, तो आपको डायरेक्टली फंगस मानना है। ठीक। दूसरा रस्ट है। रस्ट में चाहे वाइट रस्ट हो, चाहे ब्लैक रस्ट हो, चाहे येलो रस्ट हो, सारा आपका फंगस के कारण हो जाएगा। जैसे वाइट रस्ट मस्टर्ड में होता है, तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि वाइट रस्ट मस्टर्ड में होता है, फंगस के कारण होता है। आपको ये याद रखना है कि रस्ट होता है, रस्ट जिसके साथ भी आ जाएगा वो फंगस के कारण होगा। उसी तरह दोस्तों मिल्ड्यू यानी कि फंगस के कारण होता है। मिल्ड्यू यानी चाहे वो पाउडरी मिल्ड्यू हो चाहे डाउनी मिल्ड्यू हो, वह फंगस के कारण होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है पाउडरी मिल्ड्यू इज कास्ड बाय, तो वो फंगस हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों ब्लाइट है और विल्ट है। तो ब्लाइट में चाहे अर्ली ब्लाइट हो चाहे लेट ब्लाइट हो, अर्ली ब्लाइट हो चाहे लेट ब्लाइट हो, वह फंगस के कारण होगा। विल्ट चाहे किसी भी प्लांट का विल्ट हो, वह फंगस के कारण होगा। ठीक। लीफ स्पॉट चाहे किसी भी का हो, फंगस के कारण होगा। डैम्पिंग ऑफ फंगस के कारण होगा। डैम्पिंग ऑफ के बारे में एक चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि ये नर्सरी में लगता है। ठीक। कहाँ लगता है? नर्सरी में लगता है और इसका कारण फंगस होता है और फंगस का नाम होता है पिथियम स्पीसीज। फंगस का नाम होता है पिथियम स्पीसीज। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। आपको कुछ याद नहीं रखना है, जिसका भी आप नर्सरी लगाते हैं, नर्सरी उगाते हैं फिर ट्रांसप्लांट करते हैं, उन सारे प्लांट में डैम्पिंग ऑफ रोग लगता है। तो आपको याद रखना है कि डैम्पिंग ऑफ पिथियम स्पीसीज के कारण होता है, नर्सरी में लगता है, फंगस के कारण होगा। उसी तरह जो विल्ट है, चाहे वो किसी भी क्रॉप का विल्ट हो, वो सारे फ्यूजेरियम स्पीसीज नामक फंगस से होते हैं। फ्यूजेरियम स्पीसीज नामक फंगस से होते हैं। एक अपवाद ये है, यहाँ पर एक अपवाद आपको याद रखना है कि अगर ब्लाइट और बिल्ट के पहले यदि बैक्टीरिया जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है? बैक्टीरियल, यानी कि बैक्टीरियल जुड़ जाता है, तो वह बैक्टीरिया के कारण होगा, तो वह फिर बैक्टीरिया के कारण होगा। ये अपवाद है, अपवाद नहीं, आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर बैक्टीरियल ब्लाइट है या बैक्टीरियल बिल्ट है तो वह बैक्टीरिया के कारण होगा, फिर वो फंगस के कारण नहीं होगा। लेकिन यदि सिंपली ब्लाइट है और दूसरा कुछ जुड़ा है, बैक्टीरियल के अलावा दूसरा कुछ जुड़ा है, तो वो फंगस के कारण होगा। जैसे अर्ली ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है, ये दोनों पोटैटो एंड टोमेटो में पाया जाता है। विल्ट यानी कि जितने भी पल्स क्रॉप हैं, सारे पल्स क्रॉप में विल्ट डिजीज पाया जाता है, वो फंगस के कारण होगा और उसका कारण फ्यूजेरियम स्पीसीज होगा। अगर लेकिन बैक्टीरियल ब्लाइट आ गया या बैक्टीरियल विल्ट हो गया तो वो बैक्टीरिया के कारण होगा। एक इम्पोर्टेंट डिजीज है सिट्रस कैंकर। इसको देखकर ऐसा लगता है कि वायरस के कारण होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। यह है बैक्टीरिया के कारण होता है और बैक्टीरिया का नाम है जैंथोमोनास।
जैंथोमोनास सिट्री, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जैंथोमोनास सिट्री, सिट्रस कैंकर किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया का नाम जैंथोमोनास है। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता रहता है कि सिट्रस कैंकर किसके कारण होता है, ये दे देगा, ये देगा। ये जैंथोमोनास के कारण क्या होता है, तो कैंकर डिजीज होता है। इस तरह घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता रहता है। इसी प्रकार दोस्तों, यदि मोजाइक है, यदि कर्ल है या मोजाइक है, या यही दो ठो आपको याद रखना है कि यदि मोजाइक है या कर्ल है तो वह वायरस के कारण होगा। और जो भी डिजीज वायरस के कारण होगा उसके साथ वेक्टर हमेशा रहेगा। तो आपको वेक्टर जो वायरस से है उसका आपको वेक्टर जरूर याद रखना, क्योंकि वेक्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके लिए भी आपको हम ट्रिक लेकर आएंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। मोजाइक जैसे कि YVMV यानी कि येलो वेन मोजाइक, हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे इसका। येलो वेन मोजाइक वायरस, ये वायरस के कारण होता है। कर्ल जैसे कि लीफ कर्ल डिजीज, तो लीफ कर्ल आ गया, मतलब कि वायरस के कारण होगा। तो इस तरह आप लोग याद करेंगे, और ऐसे याद करेंगे तो आपको आसानी होगी और जल्दी याद होगी, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत सारा डाटा होता है और याद करने में प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों, हम इस तरह के ट्रिक आपके साथ में लेकर आते रहेंगे बीच बीच में, तो आप हमारे चैनल में बने रहेंगे। और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।